हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यहाँ पर जो है रसायन विज्ञान का जो है विस्तृत जानकारी जो है कराई जाती है। जो इस समय जो है वो 12th का क्लास चल रहा है और 12th में जो है चैप्टर फर्स्ट जो है विलयन जो है स्टार्ट हुआ है। और विलयन में हम लोग पढ़ चुके हैं विलयन की परिभाषा, विलयन के प्रकार तथा कोई भी ठोस को अगर जल में विलय करते हैं तो उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे, तथा किसी गैस को अगर किसी भी द्रव में जो है घोलने पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। ठीक है। और साथ ही उसके बाद से अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि किसी भी विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। ठीक है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि किसी भी विलयन के इकाई आयतन में विलीन विलेय के कुल ग्रामों की संख्या या विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि विलयन की सांद्रता मुख्य की व्यक्त करने की मुख्य रूप से जो है निम्न विधियां हैं, जिसमें से फर्स्ट हम लोग देखे थे कि विलयन की भार प्रतिशतता, दूसरा होता है विलयन की आयतन प्रतिशतता, तीसरा होता है विलयन का भार आयतन प्रतिशतता और चौथा होता है विलयन की सांद्रता पीपीएम में। ठीक है, तथा जो पांचवा हम लोग पढ़े थे कि विलयन की मोलरता, छठवां पढ़े थे विलयन की मोललता और सातवां हम लोग पढ़े थे कि विलयन का मोल प्रभाज। ठीक है, जिसमें कल हम लोग इसके बारे में परिचय पढ़े थे। आज हम लोग इसके बारे में विस्तृत जो है एक एक करके जानकारी लेंगे। ठीक है, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विलयन की भार, यानी पहला हम लोग पढ़ते हैं विलयन की भार या द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है, जिसको वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं, W/W। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हम हमेशा क्या लेंगे, विलयन को की मात्रा अगर हम ग्राम में लेंगे 100 ग्राम में, तो विलयन की जो भार प्रतिशतता निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात इसका जो परिभाषा होता है वो ये होता है कि किसी भी, ठीक है, विलयन के 100 ग्राम में विलीन विलेय के कुल ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी भी विलयन के 100 ग्राम में विलीन विलेय के कुल ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात हम लिख सकते हैं विलयन की, ठीक है, W/W प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे, ठीक है, विलायक की मात्रा, नहीं, विलयन की मात्रा अगुणे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि कोई विलयन है, ठीक है, अगर हम बना रहे हैं तो उसमें यदि विलेय और विलायक की मात्रा दे रहा है, ठीक है, जैसे अगर कह दे कि यदि किसी, ठीक है, यदि किसी विलेय और विलायक को घोलकर, ठीक है, विलयन, ठीक है, बनाया जाता है, तब विलयन की, ठीक है, W/W प्रतिशतता क्या होगी।
ठीक है। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है, विलेय की मात्रा दी हुई है, विलायक की मात्रा दी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए जो W/W हो जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं फार्मूला विलयन, ठीक है, की, ठीक है, W/W प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा, ठीक है, विलेय की मात्रा बटे विलेय प्लस विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, ठीक है, आगुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है। ये दो प्रकार से इससे सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यदि विलयन की मात्रा न दी हुई है, किसकी मात्रा दी हुई है, विलेय और विलायक की मात्रा दी हुई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको दोनों को ऐड करके विलयन की मात्रा ज्ञात करेंगे, और उसमें विलेय की मात्रा तो दी ही हुई है। और यदि डायरेक्ट विलयन की मात्रा दी हुई है और विलेय का मात्रा दिया हुआ है, तो उसके विलयन की भार प्रतिशतता कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी भी NaCl के 10%, ठीक है, NaCl के 10% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है, यानी NaCl के 10% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो विलयन की भार प्रतिशतता, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, W/ यानी विलयन की W/W प्रतिशतता बराबर क्या दिया हुआ है 10%, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है 10% दी हुई है। दूसरा, यहाँ विलयन की मात्रा नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ ये चूंकि प्रतिशत होता है वो कितने ग्राम में निकाला जाता है 100 में, हमेशा किस में निकाला जाता है 100 में, अर्थात हम लिख सकते हैं अर्थात, ठीक है। देखिए यहाँ पे विलयन की मात्रा तो बराबर क्या हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, मैंने 100 ग्राम इसको मान लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए अब हमें क्या निकालना है विलयन की, अब हमें फार्मूला पता है कि विलयन की W/W प्रतिशतता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। तो हमें क्या निकालना है विलेय की मात्रा निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ विलयन की मात्रा तो पता हो गई, ठीक है, और विलयन की भार प्रतिशतता भी मालूम हो गई, लेकिन विलेय की मात्रा नहीं पता है। तो हम इस फार्मूले को चेंज कर देंगे, यानी हो जाएगा विलेय, है ना, विलेय की मात्रा बराबर हो जाएगा W/W परसेंटेज गुणे हो जाएगा कितना विलयन की मात्रा, और इसका जो 100 का जो हो जाएगा वो तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या मिला, ये तो इससे हम लोग निकाल देंगे। देखिए विलयन की भार प्रतिशतता 10 है, गुणे यहाँ पे क्या है विलयन की मात्रा 100 ग्राम है, बटा में 100 है, तो ये कट जाएगा, यानी हमेशा मिलेगा हमें को 10 ग्राम मिलेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, यानी जो है विलेय की मात्रा क्या होगी 10 ग्राम, तथा अब विलायक का मात्रा अगर निकालना हो विलायक की मात्रा, तो हम क्या करेंगे कि चूंकि माने हैं कि 100 ग्राम विलयन है, तो हम उसमें से क्या करेंगे 100 में से 10 को घटा देंगे, यानी निकल जाएगा 90 ग्राम। अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम में 90 ग्राम जल है, जबकि 10 ग्राम नमक है, ठीक है।
अब दूसरा एक और आते हैं, सवाल लगाते हैं। अगर क्वेश्चन कह दे, ठीक है, कि 20 ग्राम, ठीक है, अगर नमक घुला हुआ है 200 ग्राम, क्या नाम है, हाँ, 200 ग्राम, ठीक है, नमक के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में यदि, ठीक है, 20 ग्राम नमक घुला है तो विलयन की W/W प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए हमें विलयन का भार क्या दिया, 200 ग्राम, और विलेय का भार क्या दिया है, 20 ग्राम, अर्थात विलयन की, ठीक है, W/W प्रतिशतता बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्या, विलेय की मात्रा 20 ग्राम बटे विलयन का भार कितना, 200 ग्राम, गुणे 100। तो यहाँ से 2 0 कट गया, और यहाँ पे 2 1 कम 2 हो गया, और 0, ठीक है, तो ये कट जाएगा, अर्थात हमें मिलेगा 10%, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। समझा गया। हाँ, लेकिन अगर कह दे कि अगर मान लीजिए कि 100 ग्राम में 20 ग्राम घुला हुआ है, 100 ग्राम में 20 ग्राम घुला हुआ है, तो फिर यहाँ पे 2 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 100 ग्राम हो जाएगा, अर्थात जो अब ये जो है 20 का 20 रह जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन को बदल के दिया जाएगा। अब दूसरा एक और तरीका आता है। तो अभी तक तो हम लोग जो है एक टाइप पढ़े कि जहाँ पे विलयन की मात्रा दी हुई है, विलेय और विलायक की मात्रा हमको जो है, विलयन की मात्रा दी हुई है और विलेय का, ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसा जो विलयन जिसमें विलेय और विलायक की मात्रा दी हुई है जबकि विलयन की मात्रा नहीं दी हुई है, तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर कह दिया जाए, ठीक है, कि अगर 50 ग्राम जल को, ठीक है, जल को, और नहीं 50 ग्राम नमक ले लीजिए, नमक को, ठीक है, 50 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है, तो विलयन की W/W प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, नमक यानी विलेय, ठीक है, विलेय की मात्रा दी हुई है, विलेय की मात्रा दी हुई है कितना, 50 ग्राम, ठीक है, जबकि विलायक यानी जल, विलायक की मात्रा जो है वो क्या दी हुई है, ये भी 50 ग्राम दी हुई है। ठीक है, लेकिन हमें विलयन का नहीं पता है, तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि विलयन की W/W प्रतिशतता बराबर होती है क्या, विलेय की मात्रा, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक की मात्रा, ठीक है, गुणे 100। तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, चूंकि विलेय की मात्रा कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, तथा इसमें विलायक की मात्रा क्या दिया है, 50 ग्राम, अर्थात हम लिख सकते हैं 50 + 50 गुणे 100। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 50 मिलके कितना हो जाएगा, 100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 बटे, ठीक है, 100 गुणे 100, तो ये कट जाएगा, अर्थात
हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 50% मिलेगा। ठीक है, यानी 50% क्या है, इसमें नमक मिला हुआ है। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो इससे हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है ना, कि अगर जैसे दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये पूछेगा कि विलयन का भार दिया हुआ है, ठीक है, और विलेय का भार दिया हुआ है, तो विलयन की भार प्रतिशतता पूछ सकता है। यदि अगर उसी क्वेश्चन पे अगर कह दिया कि जो है, अगर मान लीजिए कि विलयन की प्रतिशतता दी हुई है, जैसा कि हम लोग अभी देखे कि जो है नमक के 10% जलीय विलयन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे विलयन की मात्रा क्या मानना पड़ेगा, 100 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार यदि अगर कह दे कि विलेय और विलायक का भार दिया हुआ है और उससे जो है विलेय और विलायक को मिला के विलयन बनाया जा रहा है, तो उस केस में जो है हम कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे विलेय और विलायक को मिला करके निकाला गया, तो ये दूसरा टाइप का है। मैंने इससे 3 टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला कि विलयन का भार दिया हुआ है और विलेय का, ठीक है, तो विलयन की भार प्रतिशतता पूछा सकता है। दूसरा टाइप का कि अगर विलयन की भार प्रतिशतता दी हुई है और विलेय की मात्रा पूछ दे और विलायक की, ठीक है, तो हमेशा विलयन की भार प्रतिशतता अगर दी हुई है तो विलयन को हमेशा क्या मानेंगे, 100 ग्राम लेंगे। ठीक है, और विलेय का मात्रा निकाल करके और उसके बाद विलयन की भार में से हम लोग उसको घटा देंगे जितना ग्राम आएगा। ठीक है, और तीसरा टाइप का ये पूछता है कि यदि विलेय और विलायक दोनों की मात्रा दी हुई है, ठीक है, और उस केस में जब दोनों की मात्रा जब दी हुई है तो दोनों को जोड़ करके पहले विलयन का भार ज्ञात करेंगे और उसके बाद विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा से निकाल करके उस फार्मूले पे रख करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का जो है विलयन की भार प्रतिशतता। ठीक इसी प्रकार विलयन की आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। तो आयतन प्रतिशतता में बस ये अंतर हो जाएगा कि इसको क्या बोलेंगे, V/V। ठीक है, यानी जब किसी भी विलयन के 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के कुल मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो लंबा हो रही है और इसके जो है विलयन की आयतन प्रतिशतता हमको हम लोग कल पढ़ लेंगे। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।